मैं पिछले 10 मिनट से उस आदमी का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे लेने आने वाला था। स्टेशन पर गजब का सन्नाटा पसरा हुआ था। ये एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन था और कड़कड़ाती हुई सर्दी। मैं स्टेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो साइड में कुछ लोग आग ताप रहे थे। मेरा जी चाहा मैं यहीं बैठ जाऊं, लेकिन मुझे चाय पीने की बड़ी तलब है, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। सामने ही एक टी स्टॉल था। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और सोचने लगा, अगर इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में मुझे होटल ढूंढना पड़ा तो बड़ा महाभारत हो जाएगा। वैसे भी मैं सरकारी खर्चे पर यहाँ आया था और होटल ढूंढने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने गरम गरम चाय पी तो शरीर को थोड़ी राहत मिली और मैं स्टेशन से बाहर आकर खड़ा हो गया। बर्फ़ गिरने लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, एक नीले रंग की गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। कोई मुझे ही पुकार रहा था, वकील साहब, वकील साहब। मैं कार के पास गया और पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस महिला को नहीं पहचान पा रहा था। उसने हंसते हुए अपना परिचय दिया तो मैं एकदम चौंक गया। केस नंबर 219, मिसिस सक्सेना। मेरा दिल और दिमाग दोनों आपस में लड़ने लगे। ये मिसिस सक्सेना तो नहीं हो सकती। वो तो बहुत ही नेगेटिव सोचने वाली एक दुखी सी महिला थी। सामने जो खड़ी थी वो लड़की थी। क्या कोई अपनी उम्र को भी पीछे मोड़ सकता है? वो हंसते हुए बोली, क्यों वकील साहब, मेरा घर नहीं देखेंगे? मैं जानता था मिसिस सक्सेना को अपने घर का बड़ा चाव था। मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया, जैसे किसी ने मुझे किसी जादू में बांध लिया हो। मिसिस सक्सेना और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे अपने घर ले गई। उन्होंने चाय पिलाई और बिंदास तरीके से बातें करते हुए मुझे पिछले बीते हुए सालों के बारे में बताने लगी। इतना कोई कैसे बदल सकता है? मैं बस मूक दर्शक बना सब कुछ देख सुन रहा था। वो हंसते हंसते मुझे अपना घर दिखाने लगी। इतना बड़ा और स्टाइलिश घर, सब कुछ जैसे नया था, जादुई था। वो अपने बुक शेल्फ के पास मुझे ले गई। उन्हें किताबों का बड़ा शौक था। फिर वो एक अगले रूम में ले गई। उसके कोने में एक गिटार पड़ा था। बस मैंने यूं ही पूछ लिया, इसे कौन बजाता है? और मिसिस सक्सेना, उनका एक नया रूप, एक नई गुत्थी मेरे सामने खुलकर आ रही थी। मैं ताज्जुब से देख रहा था और सोच रहा था, क्या आदमियों का भी रिसाइकल होता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे लिए सब कुछ सुखद आश्चर्य जैसा था। उसके बाद उन्होंने टेस्टी डिनर कराया। इतना स्वादिष्ट खाना इतनी जल्दी कैसे बना लिया, मैं सोच ही रहा था। फिर वो कॉफ़ी लेकर आ गई। हम दोनों आग सेकते हुए कॉफ़ी का सिप भरने लगे। मैं गौर से देख रहा था। वो हंसने लगी। क्या देख रहे हैं वकील साहब? बस खुद को हवा दे रही हूँ। सालों तक डब्बे में बंद हुए हुए सड़ने लगी थी। अब मैं जीना चाहती हूँ। और मैं देखे जा रहा था उसे, जैसे मैं भी उसके साथ जी रहा हूँ एक नई जिंदगी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं सोच रहा था, क्या खुद को इतना बदला जा सकता है? अगर हर किसी के अंदर ये क्षमता हो तो कितने दुख दूर हो जाएंगे। और फिर मुझे नींद आ गई। अब भी बर्फ पड़ रही थी। सुबह उठा तो वही मिसिस सक्सेना ब्रेकफास्ट के साथ तैयार थी। उसके बाद मैं जाने लगा तो वो सामने आ गई। वकील साहब, अगर आप शाम को लौटेंगे ना तो आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। वो फिर बिंदास हंसने लगी। मैं उनके कहे बिना ही तैयार था कि मैं शाम को ज़रूर लौटूंगा। मेरा मन नहीं लगा काम में। मैंने जल्दी जल्दी मीटिंग ख़त्म करी और वापस से उसी दरवाजे पर आ गया, इस उम्मीद से कि वो खूबसूरत चेहरा मुझे फिर से नज़र आएगा। लेकिन सामने किसी और ने ही दरवाज़ा खोला। वो मिसिस सक्सेना का लड़का था। उसने मुझे बड़े आदर के साथ अंदर बिठाया और मेरे साथ बातें करने लगा। मैंने कहा, मिसिस सक्सेना कहाँ है? उसने कहा, उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए। क्या?
मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे उस तस्वीर के पास ले गया। मैं ताज्जुब में था। आधी रात तक हम लोग यहीं बैठे हुए बात करते रहे, लेकिन तब तो ये तस्वीर यहाँ नहीं थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और ना ही उनके लड़के को। मैं रात को वहीं रुक गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं कई घंटे उनके साथ था, उन्हीं के साथ इस घर में आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सिर दुखने लगा था। आधी अधूरी नींद ली, और नींद में भी मुझे मिसिस सक्सेना ही दिखती रही। दूसरे दिन मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में था। ये सफ़र मुझे याद रहने वाला था। मैं बहुत उदास था। जैसे ही नज़र खिड़की पर गई, मिसिस सक्सेना खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। बर्फ अब भी गिर रही थी, और मेरे मन की तरह माहौल में भी उदासी थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए थंबनेल पर क्लिक करें।